नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। खबर राजधानी लखनऊ के इको गार्डन से है, जहां बहाली की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन के TG2 कर्मचारियों का धरना 26वें दिन भी जारी रहा। बता दें कि उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन की गलत नीतियों के चलते 603 टेक्नीशियन ग्रेड 2 संवर्ग के कर्मचारियों का भविष्य चौपट कर दिया है। वर्ष 2015 में चयनित इन कर्मचारियों से 3 साल की सेवाएं लेने के बाद वर्ष 2018 में नौकरी से निष्कासित कर दिया गया था। तब से ये कर्मचारी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कर्मचारी न्याय की आस में 26 दिनों से धरना दे रहे हैं, किंतु सरकार के नुमाइंदे एवं विभाग के जिम्मेदार अफसरों ने अब तक इन पीड़ित कर्मचारियों से वार्ता तक करना मुनासिब नहीं समझा है। आइए धरना स्थल इको गार्डन से देखते हैं ये खास रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में बिजली विभाग के TG2 कर्मचारी लगातार 26 दिन से बहाली की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं, किंतु आज 26 दिन पूरे हो चुके हैं। इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं पहुंचा, न ही इनका हाल जानने कोई पहुंचा। ये अपने हालात पर यहाँ बेहाल है और बहुत दुखी हैं, चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर। क्या होगा आगे, कोई नहीं इनके समस्याओं पर ध्यान दे रहा है। 26 दिन से ये भूखे प्यासे यहाँ लगातार अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, चीख रहे हैं, योगी जी न्याय दो, योगी जी हमारी नौकरी बहाल करो। पता नहीं इनकी आवाज़ योगी जी के कानों तक पड़ भी रही है कि नहीं। देखिए, योगी जी के कानों तक हमारी आवाज़ अवश्य पहुँच रही है आप लोगों के माध्यम से। उसके लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार और ये विश्वास है कि योगी जी हम लोगों के साथ न्याय करेंगे। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ सहानुभूति रखती है तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हम लोग आवेदन के समय भी जो हमारे पास प्रमाण पत्र थे, हमने आवेदन के समय वही हम लोगों ने उसमें दर्शाया, दिखाया। उसके बाद हम लोग मेरिट में थे। हम लोग जो है 3 साल विभाग में सेवा किए। हम लोग जो है कहीं किसी भी तरीके से जो है हमारी सेवा के दौरान हमारी कहीं ऐसा नहीं था कि हमारे ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की गई, अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। जब सारी चीज़ें जो है हम लोग बड़े अच्छे से कर रहे थे और इसी विभाग में आउटसोर्सिंग के जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके पास ना तो ITI है, ना तो CCC है, लेकिन वो भी जो है हमारे ही पदों पर ठेका प्रथा से काम कर रहे हैं और विभागों को चला रहे हैं। जैसा कि 603 कर्मचारियों को 2018 में जब बर्खास्त किया गया था टेक्निकल प्रॉब्लम बता के, तो आप लोग की जगह पे क्या ठेकेदारी प्रथा के अनुसार कर्मचारियों को भर लिया गया है? नहीं, हमारे जगह पर मेरिट लो करके और उन लड़कों को रखा गया जो इनकी गलत नीतियों के कारण 2014 की वैकेंसी पे उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश 3 मई 16 जो आंसू लिपिक के लिए समकक्षता CCC की डिसाइड की गई थी, वो हमारे ऊपर थोप दिया गया। जबकि उसी सचिवालय की नियमावली कहती है कि अगर किसी व्यक्ति के पास O लेवल का प्रमाण पत्र नहीं है तो उसकी नियुक्ति निर्धारित नहीं की जाएगी, जबकि इस शर्त पर उसको रख लिया जाएगा कि वो अपने नियुक्ति से 2 वर्ष के भीतर जो है वो प्रमाण पत्र O लेवल का प्रमाण पत्र विभाग में जमा कर दे। हमारा तो 3 महीने का था साहब। और उसके अलावा जब 3 मई 2018 को विद्युत सेवा आयोग में दोबारा से हमारे प्रमाण पत्रों का रिवेरिफिकेशन हुआ तो उस समय हम सभी लोग 2 सोसाइटी द्वारा प्रदत्त CCC हम लोग विभाग में जमा कर दिए थे। उसके बावजूद जो है हमारा निष्कासन कर दिया जाता है। ये केवल और केवल विद्युत सेवा आयोग की गलत नीतियों के कारण हुआ और हम लोग उसी क्रम में हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पूरे प्रकरण की जांच करें और जो भी दोषी अधिकारी हैं उनको सजा दे और हमारा समायोजन करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अनुपालन में हमारा जो है समायोजन करते हुए हमको न्याय दे। यही हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा करते हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में तमाम विसंगतियां हैं। विभाग की गलत नीतियों के चलते ये लोग आज दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। जी भैया। जी सर, 2011 में भी एक भर्ती को लेके UPPCL में TG2 की भर्ती को लेके एक
ये हुआ था CCC की समकक्षता वाली बात उसमें भी हुई थी, तो उसमें CCC के समकक्ष जो ले लिए गए थे उन्हें भी फिर भी CCC अधिकारियों को घोषित करना चाहिए था। जब 2015-14 में भर्ती निकाली, वैकेंसी निकाली, तो 2011 को देखते हुए 2011 में भी कोर्ट केस फंसा था। उसमें CCC के लिए अभ्यर्थियों को, कर्मचारियों को सेवा में रहते हुए 2 बार कम से कम मौका दिया गया CCC करने का। यहाँ पे हमें कोई मौका नहीं दिया गया। कहते हैं कि हमारे पास समायोजन का कोई नियम नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए हमें समायोजित कर लेना चाहिए। अच्छा, हमारे लिए ये नियम तो लागू किया नहीं, जो नियम हमें प्रभावित करता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी नहीं है, वो एक नियम बना देते हैं एज रिलैक्सेशन का। भर्ती में ओवर एज जो लड़के हो चुके हैं उन्हें भर्ती में एक मौका और मतलब अगली नेक्स्ट आने वाली वैकेंसी में एक पेपर देने का मौका और दे देते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हमारे समायोजन के लिए, वो नियम नहीं लगाया। ये अपने पास से एक नियम बना दिया। पता नहीं, आज तक हमने तो कभी ऐसा नियम देखा नहीं। फिर आप लोग की ये लड़ाई कब तक चलती रहेगी? धरना प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? आज 26 दिन हो गए हैं, अभी विभाग का कोई जिम्मेदार अफसर आप लोगों से बात करने के लिए नहीं आया? अभी तक कोई अफसर बात करने के लिए, कोई अधिकारी बात करने के लिए यहाँ पे नहीं आया है। आज 26 दिन हो चुके हैं। हम तो चाहते हैं जी कोई बात करने आवे, अगर हमारी कमी निकलती है, हमारे से उस मुद्दे पे बहस हो, हम बताएंगे हमारी क्या गलती है, आपकी क्या गलती है। हमारी कोई गलती नहीं, कोर्ट ने ना, हाई कोर्ट ने कहा हमारी कोई गलती है, ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कोई गलती है। जिन अधिकारियों की गलती है उनके प्रमोशन हो जाते हैं जी, उनके पद बढ़ जाते हैं, उनकी सैलरी बढ़ जाती है। जी भैया, क्या करना चाहते हैं? मनीष कुमार नाम है सर। जो वैकेंसी सर 2014 में निकली और 15 में पूरी हो चुकी, और उसकी समकक्षता इन्होंने RTI के तहत भी हमको जवाब दिया कि 3 महीने और 80 घंटे की जो वही कंप्यूटर के कोर्स हैं इसके इक्विवेलेंट माने जाएंगे। उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट की और मान्यता प्राप्त संस्थानों का जो है कि डिग्री इन्होंने मान्य किया। अब ये 3 साल के बाद हमसे ये कहते हैं कि आपकी जो है समकक्षता CCC के समकक्ष नहीं है। क्या उस समय जो अधिकारी भर्ती आयोग में थे उन्होंने इस पर क्यों नहीं विचार किया? ये उसी समय हमको कहते कि आप इसके इक्विवेलेंट नहीं हैं, तो हम जो नौकरी पहले करते थे उसको हम नहीं छोड़ते। हम रेलवे में टेक्नीशियन के पद पे हमारा सिलेक्शन हुआ था, रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट रांची में भी हुआ था। हमने 2 नौकरी छोड़ के इस नौकरी को ज्वाइन किया। इन्होंने तो हमारा भविष्य ही चौपट कर दिया था। हम लोग अब कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, आप लोग का भविष्य चौपट हो चुका है, और जिस हिसाब से आप लोगों का आरोप है कि विभाग की गलत नीतियों के चलते आप लोगों का बाहर का रास्ता दिखाया गया है और नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। ये कहीं न कहीं ये मुद्दा जांच का विषय है, जबकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि इन लोगों का समायोजन कर लिया जाए। वो विभाग को निर्णय लेना है, किंतु विभाग सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को दरकिनार कर दी है और 603 कर्मचारी अपनी दशा पे, अपनी दुर्दशा पे आज आंसू बहा रहे हैं। लगातार 26 दिन से इको गार्डन में अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। सर, हमारी विभाग से, योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय ऊर्जा मंत्री जी से एक ही रिक्वेस्ट है। जिस प्रकार आपने जब शिक्षा मित्र रखे गए थे वो विदाउट टेट क्वालिफाई रख लिए गए थे, परंतु जब आपकी सरकार आती है तो उनको हटा दिया जाता है, परंतु उन्हें टेट क्वालिफाई करने का एक मौका दिया जाता है। और हमारे पास तो हम रिटन क्वालिफाई करके आए थे, इंटरव्यू क्वालिफाई करके आए थे, उच्च मेरिट में थे, तब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। परंतु जब हमारे निष्कासित किया जाता है, हमें केवल CCC करने का 3 माह का समय तक नहीं दिया जाता। यदि वो हमें 3 माह का समय दे देते तो हम अपना कंप्यूटर सभी कोर्सेज जो हमने जमा करा भी दिए थे, परंतु उनको माना ही नहीं है। यदि वो 1 महीने का भी हमें समय दें तो हम 1 महीने में सभी 603 कर्मचारी अपने कंप्यूटर 2-1 द्वारा प्रदत्त CCC हम जमा करा देंगे, जिसके बिहाफ पे हमें निकाला गया है। अब तो ये निर्णय सरकार को लेना है, बिजली विभाग को लेना, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन को लेना है, किंतु 26 दिनों के भीतर अभी तक कोई आप लोगों से वार्ता नहीं कर रहा है। क्या वजह है? अभी वजह तो केवल यही है कि अधिकारी जो इनकी गलतियां हैं वो गलत तरीके से, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी गलत तरीके से देख रहे हैं और वो केवल अपने बचने का रास्ता देखते हैं। मुंह छिपा रहे हैं आपके अधिकारी, अपनी गलतियां किए हैं, मुंह छिपा रहे हैं। क्या जवाब देंगे इन 603 कर्मचारियों को जो आज दुर्दशा का शिकार हो रहा है, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, आर्थिक इनकी क्षति हो रही है, सामाजिक उलाहना का शिकार हो रहा है, सामाजिक रूप से लोग इनको कलंकित कर रहे हैं। आज ये इन सारे समस्याओं को देखते हुए
और जूझते हुए आज इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि इको गार्डन में धरने पे बैठना पड़ गया है। शायद इस निर्णय के साथ ये लोग यहाँ पे बैठे हैं। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक इनका यह धरना अनवरत चलता रहेगा शांति ढंग से, और इनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से न्याय की दरकार है। समय है इनकी पीड़ा सुन लें, इनकी व्यथा सुन लें, इन्हें न्याय दें। सी न्यूज से उमेश विश्वकर्मा। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।